Hello children, welcome to my class. Today's our topic is places of worship. आज हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले. आर यू एक्साइटेड? सब एक्साइटेड हो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, है ना? तो हैव मोर एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होके हमें इस चैप्टर को पढ़ना है, जिससे हमें बहुत एक डीप अंडरस्टैंडिंग मिलेगी. सो आवर टॉपिक इज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड सब टॉपिक इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलीजन. आखिर जो धर्म है, अलग अलग जो धर्म के लोग होते हैं, तो हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ रिलीजन्स होते हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेसेस टू वर्शिप, और कितनी सारी प्लेसेस जो वर्शिप जहाँ हम पूजा करने जाते हैं, वो कितनी सारी प्लेसेस होती हैं वर्शिप के लिए. बिफोर मूविंग फर्दर वी हैव अ क्विक एक्सरसाइज टू डू. लेट अस बिगिन, है ना? एक्साइटमेंट बना के रखना, ठीक है? इस चैप्टर में समझते हैं हम बहुत डीपली. टू विच रिलीजन दे आर रिलेटेड टू, ये किस रिलीजन से रिलेटेड है? तो ये तो रामायण है बच्चों. जो हिंदू रिलीजन के लोग होंगे उन्होंने इसके बारे में पढ़ा होगा, है ना? ये गुरु ग्रंथ साहिबा है. तो ये कौन से होते हैं? सिख लोग. जो भी सिख होंगे उन्होंने इसको पढ़ा होगा. होली बाइबल, जो भी क्रिश्चियंस होंगे, क्रिश्चियंस ने होली बाइबल के बारे में पढ़ा होगा. और जो भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होंगे उन्होंने इसके कुरान के बारे में पढ़ा होगा. दिस इज अ कुरान. सो नाउ वी हैव अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलीजन. हमें अलग अलग टाइप के रिलीजन्स के बारे में पढ़ना है. सो इंडिया इज अ वेरी एंशियंट एंड डाइवर्स कंट्री. मतलब जो हमारा इंडिया है वो बहुत पुराना है, एंशियंट कंट्री है. तो जो भी कंट्री बहुत पुराने होते हैं ना बच्चों, उनका जो हिस्ट्री होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है. बहुत सारा वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ रहता है, और डेवलप्ड होते होते हम लोग एक बहुत अच्छी पोजीशन पे इस्टेब्लिश होते हैं. और साथ में डाइवर्स कंट्री. अब देखो हमने इतनी सारी यहाँ पे होली बुक्स के बारे में पढ़ा, तो मतलब इतने सारे रिलीजन तो हमारे इंडिया में रह ही रहे ना. तो इतने सारे रिलीजन एक जगह पे रह रहे हैं, तो डाइवर्स मतलब बहुत सारे अलग अलग रिलीजन एक ही जगह रहे. तो दिस इज कॉल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी. मतलब इतना डाइवर्स कल्चर होने के बाद भी हम लोग सब एक साथ रहते हैं. मैनी रिलीजन्स एंड कल्चर्स आर फॉलोड हेयर. बहुत सारे कल्चर्स और रिलीजन को यहाँ फॉलो किया जाता है. गॉड हैज गिवन अस दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड. इतना सुंदर ब्यूटीफुल वर्ल्ड हमें किसने गिफ्ट किया है बच्चों? गॉड ने गिफ्ट किया है. इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, मॉर्निंग में उठने से पहले हमें थैंकफुल टू गॉड, हमें गॉड के लिए थैंक्स बोलना चाहिए कि उन्होंने इतना ब्यूटीफुल वर्ल्ड हमारे लिए दिया है. वी ऑल थैंक एंड प्रे हिम फॉर दिस इन डिफरेंट वेज. हमारे तरीके अलग अलग हो सकते हैं गॉड को थैंक यू बोलने की, लेकिन हमारा क्या है, जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, गॉड के लिए थैंक यू बोल रहे हैं कि उन्होंने इतना ब्यूटीफुल वर्ल्ड हमें दिया. वी ऑल प्रे टू गॉड फॉर गुड हेल्थ. हम किस किस चीज़ों के लिए प्रे करते हैं? कि हमारा हेल्थ अच्छा हो, खुश रहे, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, खुशी रहे आसपास के सारे लोग. पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन गो टू डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप. ये तो सब आपने देखा होगा कि जो अलग अलग रिलीजन के लोग हैं वो अलग अलग जगह पे पूजा करने, वर्शिप करने जाते हैं. लेट अस लर्न अबाउट देम. हम उनके बारे में पढ़ते हैं. सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेसेस टू वर्शिप. यहाँ सबसे पहले बच्चों यहाँ साइड में आपको क्या दिख रहा है? दिस इज अ टेम्पल. सो टेम्पल में कौन जाते हैं? द हिंदूज प्रे टू गॉड इन अ टेम्पल. जो हिंदू रिलीजन के लोग होते हैं बच्चों, वो टेम्पल जाते हैं. देयर आर ब्यूटीफुल आइडल्स, मतलब होती है मूर्तियां, भगवान की मूर्ति होती है. आइडल्स ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, मतलब जैसे पार्वती, शिव पार्वती, राधा कृष्ण, तो राधा जी हो गई. तो जो दुर्गा जी हैं ये गॉडेसेस हैं, और गॉड शंकर भगवान, कृष्ण भगवान, है ना, ये सारे गॉड हैं. तो इनकी बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां होती हैं. कहाँ? इन द टेम्पल. पीपल ऑफर, यहाँ क्या करते हैं लोग? फ्लावर्स, फ्रूट, स्वीट एक्सेट्रा, मिठाई, फल, फूल सब चढ़ाते हैं ना, और प्रसाद में थोड़ा सा लेके भी आते हैं. तो हम लोग सब फिर बाद में प्रसाद खाते हैं. टू देम द होली बुक्स ऑफ द हिंदूज आर. हिंदू की जो होली बुक होती है बच्चों वो क्या है? मतलब जो मेन इंपॉर्टेंट बुक होती है हिंदूज की, वो कौन सी है? सो द बुक इज रामायण. हमारी हिंदूज की जो मेन होली बुक है वो रामायण है और भगवद गीता है. एंड द महाभारत. महाभारत में क्या था? महाभारत भी है. ये लॉर्ड शिवा, लॉर्ड रामा, लॉर्ड कृष्णा, गॉडेसेस में लक्ष्मी, दुर्गा एक्सेट्रा आर वर्शिप. मतलब ये
जो भगवत गीता है ना बच्चों, वो महाभारत जब हुई थी, रामायण महाभारत ये दोनों एपिक स्टोरीज जो हैं सबने देखी होंगी। तो इसमें जो महाभारत थी बच्चों, महाभारत में जो कृष्ण जी ने अर्जुन के लिए जो भी उद्देश्य दिए, मतलब जो भी बातें कही, वो सब कहाँ लिखी हैं, भगवत गीता में लिखी हैं। और अब हम गॉड की बात करें तो गॉड में लॉर्ड शिवा है, लॉर्ड राम है, लॉर्ड कृष्णा है, और गॉडेसेस में लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, दुर्गा माँ की पूजा होती है। नाउ नेक्स्ट इज चर्च। सो क्रिश्चियंस गो टू चर्च टू प्रे। चर्च में कौन जाते हैं? क्रिश्चियंस प्रे करने के लिए। दे बिलीव इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। उनका मानना है वहां यहाँ पे किसका आइडल होता है? तो जीसस क्राइस्ट का होता है। और क्रिश्चियंस की होली बुक, द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस इज बाइबल। इनकी होली बुक क्या होती है बच्चों? बाइबल। तो सारे उसका चार्ट बनाना है, मतलब जैसे यहाँ लिखना हिंदू, और हिंदू की होली बुक तुमने लिख दी रामायण, ठीक है। ऐसे ही तुमने लिखा यहाँ पे क्रिश्चियन, और क्रिश्चियन की होली बुक है ना, ऊपर हेडिंग डाल दिया तुमने होली बुक, और यहाँ क्रिश्चियंस की होली बुक में तुमने यहाँ डाल दिया बाइबल। इसी तरीके से सारे रिलीजन्स के बारे में करना है। ये तुम्हारा क्या है बच्चों? होमवर्क है ना, ये होमवर्क करना। क्रिसमस इज देयर मेन फेस्टिवल। क्रिश्चियंस का मेन फेस्टिवल बच्चों क्रिसमस होता है। दे फॉलो क्रिश्चियनिटी, और वो किस रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं? क्रिश्चियनिटी को। पॉप इज द बिशॉप ऑफ रोम एंड द लीडर ऑफ वर्ल्ड वाइड कैथोलिक चर्च। जो कैथोलिक चर्च होते हैं उनके जो पॉप होते हैं वो बिशप होते हैं, है ना, जो रोम में रहते हैं। वो सबसे बड़े उनके संत माने जाते हैं। जैसे हर धर्म में अपने अपने संत होते हैं, ऐसे ही उनमें पॉप होते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी में, ठीक है। नेक्स्ट इज मॉस्क। अब हमें पढ़ना है मस्जिद के बारे में। तो ये जो आर्किटेक्चर है ये किसका है बच्चों? मॉस्क, मस्जिद का है। तो द मुस्लिम गो टू मॉस्क टू ऑफर प्रेयर्स और नमाज पढ़ने जाते हैं। तो द मुस्लिम्स फॉलो इस्लाम, वो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। उनकी होली बुक क्या है? कुरान। द कुरान इज द होली बुक ऑफ द मुस्लिम। और उनका मेन फेस्टिवल, तो द ईद इज द मेन फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम। अभी कल ही ईद निकला ना, ईद। तो ईद किसका मेन फेस्टिवल है? मुस्लिम्स का मेन फेस्टिवल है। नेक्स्ट इज जामा मस्जिद इन दिल्ली इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया। जो दिल्ली की जामा मस्जिद है वो सबसे पुरानी मॉस्क है और बहुत बड़ी मॉस्क है। सबसे बड़ी मॉस्क है कहाँ की? इंडिया की। नेक्स्ट इज गुरुद्वारा। अमृतसर में सब लोग गए होंगे, गोल्डन टेम्पल है ना। अमृतसर में ये जो गोल्डन टेम्पल है यही क्या है बच्चों? ये गुरुद्वारा है ना, गोल्डन टेम्पल। तो गोल्डन टेम्पल में क्या है? सिख प्रे इन गुरुद्वारा। गुरुद्वारा में सिख प्रे करते हैं, जो पगड़ी बांधते हैं सिख, है ना, सिख कम्युनिटी। गुरु ग्रंथ साहिब इज देयर होली बुक। उनकी होली बुक गुरु ग्रंथ साहिब है। गुरु नानक उनके फाउंडर है सिखिज्म के, मतलब सिख धर्म किसने फॉलो बनाया था, फाउंड किया था, तो वो गुरु नानक थे। और सिख में कितने गुरुज थे उनके? टोटल 10 गुरुज थे। द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर पंजाब इज द लार्जेस्ट गुरुद्वारा इन इंडिया। अब जैसे हमने लार्जेस्ट मॉस्क पढ़ा जामा मस्जिद, उसी तरीके से सबसे बड़ा गुरुद्वारा इंडिया में कौन सा है? गोल्डन टेम्पल, जो यहाँ आपको पिक्चर में दिख रहा है। दिस इज अ गोल्डन टेम्पल। नाउ नेक्स्ट इज जिनालय। लास्ट वन इज जिनालय। तो जैनिज्म इज द रिलीजन ऑफ द जैन्स। ये जैनों का धर्म है। दे वर्शिप लॉर्ड महावीर, भगवान महावीर की पूजा करते हैं। दे फॉलो हिज टीचिंग्स इन देयर लाइफ। जो भगवान महावीर ने अपनी लाइफ में जो भी टीचिंग्स दी है उन्हें फॉलो करते हैं। देयर प्लेस ऑफ वर्शिप इज नोन एज जिनालय। मतलब जो जैनों के मंदिर होते हैं उनको हम जिनालय बोलते हैं बच्चों। वी मस्ट लव एंड रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। हमें सारे रिलीजन्स को प्यार करना चाहिए और सारे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए। किसी के रिलीजन के बारे में हमें गलत नहीं बोलना चाहिए। एंड लिव इन अ पीस एंड हार्मनी विद वन अनदर। मतलब एक दूसरों के साथ हमें कैसा रहना चाहिए? शांति के साथ रहना चाहिए। देयर होली स्क्रिप्चर्स आर कॉल्ड द आगम। मतलब जो जैन धर्म की होली बुक्स होती है रिटन, उनको हम आगम बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमने सबका पढ़ा ऐसे हमने जैन का पढ़ा। नेक्स्ट लास्ट इज बुद्ध विहार। सो द बुद्धिस्ट प्रे टू लॉर्ड बुद्धा। बुद्धिस्ट किसको प्रे करते हैं? लॉर्ड बुद्धा। ये साइड में किसकी इमेज है? बुद्ध की इमेज है।
दे फॉलो बुद्धिज्म, बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। गौतम बुद्ध वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म धर्म को किसने फाउंड किया था? गौतम बुद्ध ने। देयर प्लेस ऑफ वर्शिप इज नोन एज बुद्ध विहार, जहाँ पे बुद्ध की पूजा करते हैं, वर्शिप उनकी प्रार्थना करने जाते हैं, उस प्लेस को बोलते हैं बच्चों बुद्ध विहार। और होली बुक बुद्धिज्म की है त्रैपिटिका, ठीक है, त्रैपिटिका। नेक्स्ट, वी शुड रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन बिकॉज दे आर इक्वल, हमें सारे धर्मों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि सारे धर्म के लोग सब क्या है? बराबर है आपस में, है ना। दे ऑल से द सेम थिंग इन अ डिफरेंट मैनर, सब एक ही बात बोलते हैं लेकिन उनका तरीका अलग अलग होता है कहने का, अलग अलग लैंग्वेज में बोलते हैं लेकिन बात एक ही बोलते हैं कि मिलकर सब साथ में शांति से आराम से रहो और एक दूसरों की हेल्प करते रहो। गॉड इज वन, ही इज ओमनी प्रेजेंट, मतलब गॉड क्या है? एक है। और कहाँ है? ओमनी प्रेजेंट मतलब हर जगह मौजूद है। एंशियंट मतलब ओल्ड पुराना, डाइवर्स मतलब अलग अलग बहुत सारे प्रकार के लोग, ओमनी प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह जो प्रेजेंट हो। स्क्रिप्चर्स मतलब द रिवर टेक्स्ट, मतलब जो लिखी हुई पुरानी चीजें हैं। नेक्स्ट इज वी शुड रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, हमें सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हिंदूज रामायण और भगवत गीता को रीड करते हैं और मंदिर जाते हैं, मुस्लिम कुरान को रीड करते हैं और मॉस्क जाते हैं, क्रिश्चियंस रीड बाइबल और कहाँ जाएंगे? चर्च जाएंगे, सिख रीड गुरु ग्रंथ साहिब और कहाँ जाते हैं? गुरुद्वारा जाते हैं। गॉड इज ओनली वन, भगवान एक ही है एंड ही इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है बच्चों कि हर जगह प्रेजेंट है। नाउ वी हैव अ क्विक एक्सरसाइज टू डू, इसमें आपको जो करेक्ट वन है उसको इस तरीके से डाकन करना है, करेक्ट ऑप्शन। द होली बुक ऑफ क्रिश्चियन इज द, क्रिश्चियंस की होली बुक क्या है बच्चों? तो क्रिश्चियन की होली बुक है बाइबल। डैश ऑफर नमाज, नमाज कौन पढ़ते हैं? तो मुस्लिम्स। कौन पढ़ते हैं बच्चों? मुस्लिम्स नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज लास्ट, who is worshipped by जैन कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी जो है वो किनकी पूजा करते हैं? तो भगवान महावीर की। डैश सिंह हाइम्स एंड गुरुवाणी इन द गुरुद्वारा, गुरुद्वारा में जो है वो कौन गुरु की वाणी जो है या उनकी लिखी हुई, हाइम मतलब होते हैं बच्चों श्लोक, हिंदी में बोलते हैं ना श्लोक जो लिखे हुए होते हैं, तो ये सब जो है वो कौन करते हैं? सिख करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिख आ जाएगा। फाउंडर ऑफ सिख, सिख के फाउंडर कौन से हैं? तो गुरु गोविंद सिंह सिख के फाउंडर हैं। नाउ नेक्स्ट इज वी ऑल प्रे टू, हम किसको प्रे करते हैं? वी ऑल प्रे टू गॉड, भगवान से प्रार्थना करते हैं। पीपल ऑफर फ्लावर्स, मतलब फ्लावर्स, साथ में फ्रूट्स और स्वीट्स, ये सब भगवान को देते हैं। डैश इज द मेन फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस, क्रिश्चियंस का मेन फेस्टिवल क्या है बच्चों? तो क्रिसमस, क्रिसमस मनाते हैं जो क्रिश्चियंस होते हैं। नेक्स्ट इज सिख है, सिख के कितने गुरु थे? तो सिख के 10 गुरुज थे, है ना, 10 गुरुज थे। बुद्धिस्ट वर्शिप है ना बुद्ध विहार, जहाँ बुद्ध लोग पूजा करते हैं उनको क्या बोला जाता है? बुद्ध विहार बोला जाता है। लास्ट इज अवर इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, इंडिया डाइवर्स कंट्री है, मतलब वहां पे बहुत सारे धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है, और शांति से रहते हैं, किसी में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। नेक्स्ट इज हिंदूज गो टू चर्च टू प्रे, हिंदूज चर्च जाएंगे क्या प्रे करने? नो, जो गलत है वहां फॉल्स लगेगा। बुद्धिस्ट प्लेस ऑफ वर्शिप इज कॉल्ड बिहार, हाँ, जो बुद्धिस्ट प्लेस ऑफ वर्शिप होती है उसे बिहार बोलते हैं। मुस्लिम वर्शिप इन गुरुद्वारा, मुस्लिम क्या गुरुद्वारा में वर्शिप करते हैं? नो, मुस्लिम गुरुद्वारा में वर्शिप नहीं करते। बाइबल इज द होली बुक ऑफ क्रिश्चियन, बाइबल जो है वो क्रिश्चियंस की होली बुक है, तो यस ट्रू, क्रिश्चियंस की होली बुक है। इन इंडिया मैनी रिलीजन्स आर फॉलोड, इंडिया में क्या बहुत सारे रिलीजन्स फॉलो होते हैं? यस। तो ये देखो बच्चों, हमने ये सारे रिलीजन्स के बारे में हमने पढ़ा है ना, और ये गोल्डन टेम्पल भी देखा, ठीक है, ये समझ में आए सारे। फाउंडर ऑफ सिख, ये फाउंडर ऑफ सिख में गुरु नानक देव है ना, यहाँ पे गुरु नानक देव, ठीक है। इस चैप्टर को अच्छे से समझना बच्चों, अच्छे से पढ़ना, जिसमें हमें हर एक रिलीजन के लिए अपने मन में रिस्पेक्ट बढ़े और हम किसी भी रिलीजन के बारे में कभी भी कुछ गलत ना बोलें। वी ऑल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स विच आर प्रेजेंट इन अवर कंट्री। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।